हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्मार्ट टीवी के फीचर्स को समझेंगे, इसका यूज़ करने के तरीके को जानेंगे। आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोगों की बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं और प्रतिदिन मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं कि आप हमें स्मार्ट टीवी के बारे में, स्मार्ट बोर्ड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आए हैं। इसके फीचर्स काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आए हैं। आज हम एक एक करके इसके फीचर्स को समझेंगे, जिससे कि आपके पास अगर स्मार्ट बोर्ड है, आपके स्कूल में लगा हुआ स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, तो आप अच्छे से आज उसको एक अपना प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। तो आइए हम इस टीवी के जितना भी फीचर है आज उसको समझेंगे और इस टीवी को हम जिस तरीके से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर जो कंटेंट मिले हुए हैं हमको, उस कंटेंट को हम अपने बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से हम उस कंटेंट को डिलीवर करेंगे, आज हम उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बटन्स हैं। तो जो पहला वाला जो बटन है, ये पहला बटन ये ऑन और ऑफ का है, और जो दूसरा बटन अगर मैं दबाती हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक फोल्डर आता है, फिर आता है माय व्यू बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, माय व्यू बोर्ड डिस्प्ले। तो अगर आप किसी फोल्डर को बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस फोल्डर को बनाएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। और अभी मुझे इस को नहीं बनाना, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगी। और मैं वापस बैक हो जाऊंगी और मैं आ जाऊंगी व्हाइट बोर्ड पर। तो मैं व्हाइट बोर्ड अपना यूज़ करना चाहती हूँ बच्चों के बीच में। तो देखिए आपको यहाँ से ये व्हाइट बोर्ड मिल जाता है। अब हम यहाँ के फीचर्स की बात करते हैं अगर, तो देखेंगे आपको यहाँ पर हम हर एक फीचर के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ ये फीचर जो है इसमें अगर आप जाते हैं तो फिर देख सकते हैं कि आपको इस यहाँ पर कितना आपको बड़ा रखना है, अपने बोर्ड को क्या करना है, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। तो बाकी आपको ये पे अनडू है और ये आपका रीडू है। तो जो आपने काम को अगर हटाना है तो हम इस फीचर को यूज़ करते हैं। इस फीचर का नाम है, ये जो फीचर है इस फीचर का नाम है आपका अनडू। जो आपने काम किया है वो अब नहीं होगा। और ये जो फीचर है इसका नाम है वापस रीडू। जो आपने गलती से अगर किसी चीज़ को हटाया है तो ये वापस उस स्टेटमेंट को, जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लिखा था, ये जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा था, उसको ये यहाँ से हटा देना है। तो देखेंगे आप अनडू और रीडू का फीचर आपने देख लिया। सेकेंड आपका अगर ये है तो आप बैक, राइट, ऊपर, नीचे अपने कंटेंट को कर सकते हैं। ये जैसे कि आपने देखा था कि फोल्डर है और अगर मुझे सेंड करना है या QR कोड में अगर मुझे डालना है तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाया। फोल्डर में मैंने अपने फोल्डर का नाम लिख दिया। फोल्डर में मैंने लिख दिया कोई भी नाम और ये मेरा एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर कोई आइटम नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे कोई आइटम चाहिए होगा तो मैं वापस व्हाइट बोर्ड पे आ गई हूँ मैं। और ये हमारा फिर से आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। इस फीचर को अगर हम टच करते हैं तो आप देखेंगे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, लार्ज फाइल, ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। आप बच्चों को पढ़ाते वक्त कुछ इमेजेस हैं, आपने उसको यहाँ पर दिखाना है, दिखा सकते हैं। ऑडियो अपनी फाइल, अपनी फोल्डर में आपने रखा है तो बच्चों को ऑडियो सुना सकते हैं। कुछ वीडियोस आपने अपनी खुद की डेवलप की है तो आप बता सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक्स, ये फाइल्स हैं। ये पूरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी आप इंटरफेस देख रहे हैं, ये सारे जो फोल्डर्स आप, यहाँ डिफरेंट फोल्डर्स हैं जहाँ पर आपको अलार्म्स, मूवीज, कास्ट, एंड्रॉयड, म्यूजिक, ऑडियो बुक, नोटिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग विच यू वांट टू डिस्प्ले, आप यहाँ से इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये यहाँ का फीचर था। वापस हम बैक जाते हैं और बैक होने के बाद अब हम इस फीचर को जानेंगे। ये फीचर एक वेब पेज है जो कि अभी हमारे यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है और मुझे इस वेब पेज की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारा पॉज के लिए है, पॉज करने के लिए। और इस फीचर को अगर हम टच करते हैं तो आप देखेंगे जितनी पोर्शन में आप इसे रखेंगे ये उसको कट कर देता है। दिस फीचर इज फॉर कटर। ये जो एरो वाला है ये फीचर जो है ये कट के लिए है। ये इरेजर है, आप इसको इरेज कर सकते हैं। कुछ भी जो आपने कंटेंट लिखा है, तो आपने जो भी लिखा है वो यहाँ से आप इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे इस फीचर से। उसके बाद ये वाला जो फीचर आता है आपका, ये भी बोर्ड का ही फीचर है। इसके अंदर आपको किसी कंटेंट को हाईलाइट करना
टेक्स्ट, तो जैसा है टेक्स्ट में, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा। अब मैं टेक्स्ट बटन पे जाती हूँ और मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले ये दिखाई देता है फीचर। इस फीचर में आप कोई भी टेक्स्ट का आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइज चेंज कर सकते हैं आप 50 और समथिंग। आप इसे बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर लेंगे, आप इटालियन करना चाहे इटैलिक्स कर देंगे, आप अंडरलाइन करना चाहे अंडरलाइन कर देंगे। आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, अगर रेड करना चाहे तो रेड, ब्लू करना चाहे तो ब्लू। और आप नीचे जो फीचर्स देख रहे हैं, ये आप जब पैराग्राफ लिखते हैं तो आपकी जो लाइन है वो कॉर्नर से अगर शुरू होती है तो कॉर्नर से शुरू होगी, अगर वो मिडिल में आनी है आपका, जो आप चाहते हैं कि मिडिल में आपका पैराग्राफ आ जाए तो मिडिल में आएगा, और अगर आप चाहते हैं कि उस साइड से आए तो उस साइड से आ जाएगा। तो दीज आर द फीचर्स फॉर ओनली फॉन्ट। तो ये आपको डिस्प्ले बोर्ड अगर अच्छे से समझ में आ गया, ये डिस्प्ले बोर्ड हमने सेकंड वाले बटन को यूज करके तब हम यहाँ पर इस पर काम कर रहे थे। ये है पेन का ऑप्शन। देन अब यहाँ पर अगर हमें कोई भी काम कलर्स अगर आपको लेने हैं तो आपने ये पेन का फीचर को आपने प्रेस किया और देखिए आपके पास बहुत सारे कलर्स आ गए। आप कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए। जो कलर आप करेंगे आप यहाँ पर चूज, वही कलर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर भी फीचर मिलता है अनडू का, रीडू का, डिलीट का, फोल्डर का। आप कोई भी चीज को फोल्डर में अपने सेव कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर लिखा। फिर आपके पास ये कट और वापस बैक। तो ये फीचर थे सारे आपके व्हाइट बोर्ड पे। अब हम बात करेंगे, नाउ सी अगेन देयर आर सम फीचर्स ओवर हियर। तो अभी हम इन फीचर्स को, ये प्ले का है जो आपने यहाँ पर लिखा, तो ये आपने प्ले, वापस जो बोर्ड है वो आ जाएगा। आप इस ऑप्शन को अगर दबाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से एग्जिट होने के लिए आपको इस फीचर से आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे व्हाइट बोर्ड से। ये होम है, आप होम पर आ जाएंगे, वापस हम जाएंगे और जहाँ हमें लिखना होगा व्हाइट बोर्ड पे तो हम वहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको कलर चूज करना है तो आप यहाँ से कलर चूज कर लेंगे और यहाँ पर आप वापस बैक वहीं आ जाएंगे। तो ये जो लास्ट ऑप्शन था वो वापस व्यू पे पीसी पर, और हमें पीसी पर जाना है तो अभी हम यहाँ से पीसी पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड से एग्जिट करना है, तो मैंने यहाँ पर, मैं सबसे पहले इसको कट करूँगी, यहाँ से मैं एग्जिट करूँगी और देखेंगे हम यहाँ से एग्जिट हो गए और हम वापस बैक जाएंगे और हम पीसी पर गए हम और यहाँ से हम पीसी को डिस्प्ले कर देंगे। आप देखेंगे हम पीसी वाले स्क्रीन पर आ गए हैं। अब पीसी में जितने भी फीचर्स हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पर स्मार्ट टीवी के अंदर इनबिल्ट गवर्नमेंट के बहुत सारे कक्षा 1 से लेकर 8 तक लगभग सभी पाठ्य पुस्तक के लर्निंग वीडियोस भी है और पाठ्य पुस्तक भी हमें। आप जब पीसी पर आते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर नो सिग्नल आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। जो फीचर्स हैं हमारे स्मार्ट टीवी के, वो थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल करने के लिए, इसीलिए थोड़ी देर के लिए आपको नो सिग्नल दिखाएगा। हम हेल्प पे चले जाएंगे और वापस अगर बहुत देर तक ये होल्ड पर रह जाए तो आपको क्या करना है, पीसी पर आ जाना है। अब इन फीचर्स को हम समझ लेते हैं। ये एडमिन है, आप इसके अंदर एडमिन जो है वो जिन्होंने ये टीवी आपको दिया है वो इसका एडमिन है, और साथ ही साथ आप अगर कहते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल है वो एडमिन हो सकता है, या फिर जो इंचार्ज होगा वो आपका एडमिन है। ये पीसी में बहुत सारे फीचर्स हैं। इस पीसी को हम कब यूज करेंगे, जब हम यहाँ से अपनी वीडियोस को, पर्सनल कुछ फोटोग्राफ्स आपने ले रखे हैं या आपने प्रोजेक्ट बना रखा है या आपने पीपीटीज बना रखी है, तो आप यहाँ से इस पीसी को यूज करेंगे। रिसाइकिल में अगर आपने करप्टेड फाइल्स है या डिलीटेड फाइल आपको कुछ करनी है, डिलीट फाइल करनी है, तो आप यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हैं। अब कंट्रोल पैनल का हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इंटरैक्टिव कंटेंट फ्रॉम लर्निंग। तो ये जो आपका इंटरैक्टिव कंटेंट है, अब हम इसकी बात करेंगे। इन सारे फीचर्स की हमें
सबसे ज़्यादा फीचर बस इसी का है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने इंटरैक्टिव कंटेंट और लर्निंग को जैसे ही मैंने टच किया, यहाँ पर एक सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें, सब पढ़ें, 1 से लेकर 8 तक की पाठ्य पुस्तक के कंटेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कक्षा 2 में जाती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं, हिंदी, गणित, इंग्लिश और उर्दू के लिए जो स्कूल्स उर्दू के होंगे वहाँ के लिए मदरसा वगैरह के लिए होता है। तो हम सबसे पहले अब हिंदी को जैसे टच करेंगे, यहाँ पर आप बोर्ड चुनेंगे, बोर्ड आप चुनेंगे UPSC-RT। अब आप पाठ्य पुस्तक का चयन करेंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट आप चेंज करेंगे, डिफॉल्ट भी आती है मेरी पुस्तक सहेली। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो देखें चूज अ बुक, यहाँ पर जो भी आपको पाठ्य पुस्तक पढ़ानी है आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी आपको पाठ्य पुस्तक पढ़ानी है वो पाठ्य पुस्तक आपके पास है। जैसे जिसने सूरज चांद बनाया, मैं फिर बाया हमारी चिड़िया रानी, गया हमारी चिड़िया रानी, टक्का का डर, नंदू को जुकाम। अब जो भी पाठ लेना चाहे, जैसे मैंने नंदू का जुकाम लिया और फिर मैंने इसको टच कर दिया, नंदू को जुकाम, बहुत जुकाम हुआ नंदू को, एक रोज वो इतना। आपने देखा कि पाठ यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं इसे ऑन कर देती हूँ और पेज ऐसे ही छींका और इतना छींका कि पेड़ यहाँ से मैंने इसे पॉज कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को कुछ हाइलाइट्स करके उनको यहाँ पर चाहे तो मात्रा और चाहे उस बारे में कुछ भी बताना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने पेन का यूज़ करना चाहूँ, आप कोई भी कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत जुकाम हुआ नंदू को, आप यहाँ पर उनको लिख के बता सकते हैं कि बहुत। फिर आपने जुकाम पर कौन सी मात्रा लगाई है, बच्चों को बुलाकर भी आप पेन का प्रयोग कर यहाँ पर बच्चों को मात्राएं, क्योंकि एक इंटरैक्टिव लर्निंग है, बच्चे खुद अगर यहाँ पर आकर लिखते हैं, अपना पेन यूज करते हैं, या फिर आप यहाँ से भी बच्चों को कहते हैं कि कॉपी कीजिए। छीका, देखिए कितनी बार छीका आया, आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है तो बच्चा अंडरलाइन करेंगे इसके नीचे, और यहाँ पर उनके लिए बहुत ही अलग सी बात होगी कि बच्चे ने खुद अपने हाथ से यहाँ पर अंडरलाइन किया। तो इस तरीके से इंटरैक्टिव लर्निंग भी है ये, और आपको यहाँ पर ये सारे फीचर्स मिलते हैं। अब हमें इस बोर्ड से हटना है, इस इंटरफेस से अगर मुझे हटना है तो ये जो आप क्रॉस का साइन देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। फुल स्क्रीन किया, यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, आपने देखा मैंने यहाँ से मिनिमाइज किया। तो मिनिमाइज करने में आपको यहाँ पर ये आप फीचर देख रहे हैं, ये लर्निंग वाला फीचर, देखिए ये बिल्कुल वही लोगो है जो यहाँ पर लोगो है। तो जब जैसे आप यहाँ से मिनिमाइज करके यहाँ कोई चीज़ अगर आप दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और फिर आप यहीं से इसे टच कर देंगे, आप वापस अपने पाठ पर आ गए। अभी तक का जो फीचर है वो मैंने आप लोगों को समझाया है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो अभी जितना भी है मैं यहाँ से इसे अभी क्लोज कर देती हूँ, वापस हम अपने उसी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर हमें इंटरैक्टिव कंटेंट पर जाना है तो हमें यहाँ पर 2 बार इसे टच करना पड़ेगा, और उसके बाद से आप 1 से लेकर 8 तक के कंटेंट पे आ जाएंगे। आपको कोई भी क्लास टच करनी है, उसका कोई भी सब्जेक्ट टच करना है, आपको बोर्ड में बस UPSC-RT चुनना है, देखिए, और पुस्तक में आप चयन करेंगे तो वहाँ पे डिफॉल्ट चयन करेंगे। फिर मेरी पुस्तक सहेजे पर आएंगे, जो भी चैप्टर्स आपको चाहिए आप वहाँ से उन चैप्टर्स को लेंगे और देखेंगे कि कोई भी चैप्टर आपने ले लिया और The फिर liquid उसको fir start tree. Answer the following questions. Who granted 4 wishes to the fir tree and why? आप इसको The magician टच granted जैसे the fir करेंगे, tree आप 4 यहाँ पर wishes. पॉज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने पेन का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ आपका कोई भी कलर आ गया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा सकते हैं बच्चों को। अगर आपको इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ से उसे ऐड ऑन कर दीजिए, और या बच्चों को बुला वापस बैक हो जाएंगे, बैक करेंगे आप यहाँ से, और इस कंटेंट से अब हमें हट जाना है। आपको मैंने पहले बताया ये मिनिमाइज करेंगे तो आपको ये फीचर मिल जाएगा, और इससे मैक्सिमाइज करना है। ये कट हो गया आपका, क्लोज कर दिया आपने, और आपका वापस
फीचर यही आता है। ये एक रिकॉल था और आपको इस सेकंड वाले बटन से कंटेंट पे ना जाकर अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहें तो आप इस व्हाइट बोर्ड को यूज कर सकते हैं। अब आपको बंद करना है तो आप यहाँ से उसे बंद कर देंगे। दूसरा, आपको यूपीएस बंद करना है तो आप यहाँ पर दो बटन्स देख रहे हैं, तो अगर आपको ऑफ करना है तो आपको ये वाला बटन और ऑफ का बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। अगर ऑन करना है तो आपको इस बटन को और ऑन वाले बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करना है, तो आपका यूपीएस ऑन और ऑफ हो जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी आपके इंटरैक्टिव लर्निंग की, जो स्मार्ट टीवी पे आप लर्न करवाते हैं बच्चों को। आप स्मार्ट टीवी पर उनको काम कराना चाहते हैं तो आज का मुझे लगता है ये कंटेंट आपके बेहद काम आएगा और आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। धन्यवाद।